अब वक्त है सत्य और तथ्य का। भारत ने अपने देशवासियों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान की जनता को नुकसान पहुंचाए बगैर आतंकियों का काम तमाम कर दिया। भारत का हमला इतना सटीक और साफ सुथरा था कि दुनिया की सुपर पावर्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को हजम करना यानी डाइजेस्ट करना कतई आसान नहीं होगा। कारण भी है, जब आप तरक्की करते हैं तो पड़ोसी को बुरा तो लगता है और जो मोहल्ले में सबसे बड़ा होता है उसको भी अपने बड़े होने पर बहुत छोटा महसूस हो जाता है। इसकी कई और वजह भी हो सकती हैं। पहली वजह नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी है। इस ऑपरेशन से नरेंद्र मोदी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी को कड़े फैसले लेने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। शायद अमेरिका को उभरता भारत और नरेंद्र मोदी का बहुत तेजी से बढ़ता कद कुछ खास पसंद नहीं आया होगा, इसलिए अमेरिका बिन बुलाए मेहमान की तरह आतंकिस्तान की अंतिम यात्रा में कूद पड़ा। आपने ध्यान दिया होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जितनी बार भी बयान दिया, हर बार भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ लेने का प्रयास किया और उन्हें ग्रेट नेशन का यानी भारत का कद बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को साथ खड़ा करने की एक प्रयास हुआ जो सफल नहीं हुआ। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने हर बार सच दुनिया के सामने रखा और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया और कटघरे में बाकायदा खड़ा करा। यह बड़ी बात थी। दूसरी वजह है पाकिस्तान में भारत के जबरदस्त प्रहार से भारत की देसी तकनीक का डंका बजा, यानी भारत के इंडिजिनस हथियार बेचने वाले तमाम देश शायद इसलिए परेशान है आज भारत से कि भारत भी अब उन देशों की लीग में पहुंच चुका है या दस्तक दे चुका है, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस, जिन्होंने आज तक युद्ध का कारोबार किया और हथियारों से मुनाफा कमाया। वो भारत की तरक्की से खुश कैसे हो सकते हैं? बीते 11 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत को किसी लीग का हिस्सा नहीं बनने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारत की रीढ़ इतनी मजबूत रखी है कि हमने कभी किसी विशेष गुट की तरफदारी नहीं की और ना ही गलत की खिलाफत करने से परहेज किया, यानी बिना डरे हमने सही को सही और गलत को गलत कहा है। इसके उलट पाकिस्तान ने हमेशा बड़े देशों का डर्टी वर्क निपटाया है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बात मानी। अब किसे पता भारत से पिटकर पाकिस्तान अमेरिका के और कौन कौन से राज फाश करने की धमकी दे रहा था। F-16 फाइटर जेट्स क्रैश और परमाणु हथियार जैसी कई थ्योरीज इस वक्त चर्चा में दुनिया भर में है। अब अमेरिका बेगानी शादी में बाराती क्यों बना है, इसकी असल वजह फिलहाल राज ही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर आपका कप्तान दिलेर हो तो दुनिया भले ही आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन देश का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर ही होता है। हमारा कप्तान मजबूत है और दुनिया उसका डंका शायद मान रही है।